नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सर्दी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया। देखिए, सुबह हमें सूचना मिली तो ये बताया गया कि उनको बुखार आ गया है, थोड़ा खांसी हो रही है। तो हम जब सूचना मिली तो हम देखने आए, उनको बोला तो देखा गया, चेक किया, हल्का बुखार था, उसके अनुसार उनको दवा दे दी गई है। अब फिलहाल उनका बुखार उतर गया है, पहले से ठीक है। बता रहे हैं सांस लेने में दिक्कत? नहीं, ऐसा नहीं है। खांसी थी थोड़ी, तो उसके लिए दवाई दे दी गई है। अब सब नॉर्मल है? अभी थोड़ा आराम है उनको। आराम है। ठीक। कौन कौन लोग अंदर मौजूद हैं इस समय? जिलाधिकारी महोदय हैं, आए हुए हैं, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, और भी जो लोग प्रशासनिक हैं, कुछ उनके भक्तगण हैं, वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं उनका। वहीं कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद उनका जांच किया गया, जिसमें वो संक्रमित पाए गए। उधर महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फोन पर उनका हाल जाना। उन्होंने नृत्य गोपाल दास के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इतना ही नहीं, इस सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम मथुरा और मेदांता अस्पताल के डॉक्टर त्रिहान से उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंगलवार शाम को मथुरा पहुंचे थे। वो अपने साथ सरयू नदी का पावन जल लेकर आए थे। इस बार कृष्ण जन्म स्थान पर कान्हा का 3 नदियों के जल से अभिषेक किया गया। मैं तो अभी घर से आया था, तब दर्शन के लिए करने के लिए आया था, पर यहाँ आया हूँ तभी आकर के मेरे को मालूम पड़ा है आप लोगों के द्वारा, यहाँ जब ये बातें सुन रहा हूँ। लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है, महाराज जी तो हमारे परम संत, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत शरीर है तो शरीरम व्याध मंदरम, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बेकार बना ही रहता है, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और सब राम जी का आशीर्वाद। आपकी महाराज जी से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई, महाराज जी के दर्शन के लिए मैं आया हुआ हूँ, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन कृपा होगी, महाराज जी की जरूर दर्शन होंगे, इसी आशा के साथ खड़ा हुआ हूँ। वहीं पिछले दिनों ही अयोध्या में रामलला के 2 पुजारी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना संकट को देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में खास इंतजाम किए गए थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। तत्काल डॉक्टरों की टीम यहाँ पे भेजी गई। उन लोगों ने पूरी छानबीन की, दवाइयाँ भी दी। फीवर नॉर्मल है इस समय। कुछ हल्की ब्रेथलेस टाइप की समस्या थी सांस में, तो ऑक्सीजन लेवल भी महाराज जी का इस समय सैचुरेटेड है। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षण की वो खबर ले रहे हैं, और उन्होंने 3-4 बार फ़ोन करके ये निर्देश दिए हैं कि महाराज जी के बेहतर चेकअप के लिए और बेहतर इलाज के लिए उनको तुरंत मेदांता में शिफ्ट कराया जाए, जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी ALS एम्बुलेंस आ गई है, डॉक्टरों की टीम, मजिस्ट्रेट, स्पोर्ट के साथ महाराज जी को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। महाराज जी के शिष्य यहाँ पे महेंद्र दास जी हैं, और जल्दी से जल्दी महाराज जी को, और वर्तमान समय में महाराज जी पूरी तरह से स्टेबल हैं, लेकिन एक बेहतर इलाज के लिए और बेहतर उसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षण की खबर रख रहे हैं, और उन्होंने ये निर्देशित किया है कि महाराज जी को वहाँ पे शिफ्ट कराया जाए। वहाँ पे भी शिफ्ट करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हापुड़ में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हापुड़ पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है। गुरुवार की सुबह एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला शक्तिनगर निवासी मोहित गुरुवार की सुबह अपनी मां को नोएडा जाने के लिए बस पर छोड़ने के लिए गया था। मोहित जैसे ही मोहल्ला भगवानपुरी के पास पहुंचा, वैसे ही अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द हत्या का खुलासा किया जाएगा। मेरा बेटा जॉब करती है। मेरा बेटा मुझे छोड़ने आ रहा था। छोड़ के आने के बाद फिर वो 5-6 लड़के आए वहाँ से,
आर करके मेरा बेटा छोड़ के चल दिया वापसी। 5-6 लौंडे आए ढाटा मार के मेरे बेटे में गोली मार के, और वो बाकी स्टार्ट कर रहे थे, इतने में उतर के वहाँ से भागी। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे की गोली मारी, इतना वो चक्कर खा के गिर गया कि मम्मी मेरे गोली क्या मारी। स्थिति है बेटे की? बेटे इस तरह हो गया थी क्या, मुझे पता नहीं। कार्रवाई पुलिस ने की है। ये शक्ति नगर का एक लड़का है जो अपनी माँ को यहाँ बस अड्डे की तरफ छोड़ने गया था। इसकी माता जो है नोएडा में कोई जॉब करती हैं प्राइवेट, और जब लौटा वो तो उसकी सड़क पे वो पड़ा हुआ मिला, जिसे हॉस्पिटल लाए तो पता चला इसे गोली लगी है। अभी छानबीन की जा रही है, बॉडी को मोर्चरी भेजा गया पीएम के लिए। जो आगे कार्रवाई है वो आप लोग पता चलता है। मैनपुरी में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर एक युवक का शव पड़ा मिला। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के गांव सोनई का है। सोनई निवासी शिवम चौहान अपने परिवार के साथ गुजरात में रहता है। लॉकडाउन के चलते पूरा परिवार अपने गांव सोनई वापस आया हुआ था। गांव में जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें शिवम भी शामिल था। देर रात वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता हुई। खोजबीन की तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यूनिट के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। परिजन किसी से भी रंजिश की बात को नकार रहे हैं। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा भांजा था सर जी, और इसको सुबह हमको फ़ोन मिलने पे हम पहुँचे। घटना स्थल पे देखा था, इसके धारदार 2 यहाँ पे निशान भी है और कोई मोटी वस्तु ऐसी मारी है नाक में, और सर पे यहाँ भी चोट है। अच्छा, ये पहले कहाँ रहते थे? ये अहमदाबाद रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ गांव में कब आए? अभी फरवरी में शादी थी। हाँ। कुलदीप उनके परिवार में ही लड़के की, उसमें आया था तो यहीं रह गए? यहीं रहे। तो क्या लगता है क्यों हत्या की गई है? क्या ये तो सर नहीं कह सकते हम। ये प्रकरण थाना कुरावली जनपद मैनपुरी का है। गांव का नाम है सोनई। एक युवक शिवम चौहान नाम आया है। उनके डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली थी। शिवम चौहान की डेड बॉडी मिलने की सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची थी। सिर पे डंडे जैसे किसी वस्तु की चोट के निशान हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। परिजनों का किसी पे रंजिश या किसी पे शंका नहीं है। उन्होंने एक तहरीर लिख करके दी है। पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करेगी, आगे की कार्रवाई करेगी। मौके पे फील्ड यूनिट के द्वारा भी जांच करा ली गई है और इसमें जांच पड़ताल के बाद जो भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ जिले की इगलास विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी और थानाध्यक्ष गोंडा के बीच बुधवार दोपहर थाना परिसर में मारपीट हो गई। कुछ ही देर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हालांकि हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें थाना प्रभारी ये कहते दिख रहे हैं कि बुढ़ापे में इतना मारेंगे कि हाथ पैर भी नहीं जुड़ेंगे। मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए, मुझसे कहो तो मुझे लड़ना है, आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये तो जानते हो, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा तो ढिल्ले बर्तन जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ तुम्हारा। अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या सुनेगा, सुनेगा ही क्या तू, ये तो सुनेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर झगड़े की नौबत क्यों आई। दरअसल गोंडा क्षेत्र के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पर पिछले दिनों हुए हमले की घटना में पुलिस द्वारा क्रॉस FIR लिखे जाने को लेकर विधायक राजकुमार थाने पहुंचे थे। विधायक सहयोगी का कहना है कि वह क्रॉस मुकदमा लिखे जाने पर ऐतराज जताते हुए बात कर रहे थे। इसी पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार सैनी भड़क गए और उनके साथ मारपीट की। उनके साथ ही 2 दरोगाओं ने भी मिलकर मारपीट की। दूसरी ओर पुलिस का आरोप है कि विधायक राजकुमार सहयोगी 2 गाड़ियों के साथ थाने आए। आते ही उन्होंने वहां झाड़ू लगा रहे चौकीदार को गाली गलौज की। जब थानाध्यक्ष अनुज कुमार सैनी ने ऐतराज जताया तो उनके साथ मारपीट कर दी। कुछ ही देर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
विधायक समर्थकों का हुजूम भी थाने पर बाहर जमा हो गया, प्रदर्शन करने लगे। सांसद सतीश गौतम, विधायक ठाकुर दलवीर सिंह, विधायक अनूप प्रधान सहित तमाम भाजपाई थाने पहुंच गए। साथ में एसपी देहात अतुल शर्मा, एसओ क्राइम डॉक्टर अरविंद भी आ गए। विधायक के समर्थन में लोगों ने कस्बे का बाजार भी बंद कर दिया। हालांकि सांसद सतीश गौतम के आश्वासन पर आधे घंटे बाद बाजार खोल दिया गया। देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी देहात अतुल शर्मा को जिले से हटाने और एसओ अनुज कुमार सैनी को निलंबित करने का फरमान जारी हो गया। यूपी के जालौन में चलती बस में धमाका होने से हड़कंप मच गया और बस में आग लग गई। मामला माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बंगरा का है, जहां औरई से जगमंगपुर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक से धमाका हुआ और बस के एक हिस्से में आग लग गई। धमाके से बस में चीख पुकार मच गई और बस में सवार लोगों ने किसी तरह नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस घटना में 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बस में धमाके की सूचना मिलते ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके की ओर निकल पड़े। अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि बस में रखी बैटरी में धमाका हुआ था और बस में ही एक बोतल में रखे मिट्टी के तेल की वजह से आग लग गई। फिलहाल आगामी 15 अगस्त को देखते हुए प्रशासन हर स्थिति में पैनी नज़र बनाए रखे है। मामला ये एक फटाक की आवाज़ हुई, सवारी 10-12 थी उसमें, तो सवारी सब नीचे, उसमें बस में आग लग गई। अच्छा, कोई घायल भी है इसमें? घायल की समस्या नहीं समझ में आई है। हाँ। तो हो सकता है एक आध घायल तो अच्छा, वहाँ फटाक की आवाज़ हुई। हाँ। उठने में सवारी बिलबुला नहीं, सब नीचे। तो आपने पीछे देखा होगा कोई सामान पड़ा था व्यक्ति का या कुछ जला? बैग थी, बैग में बैगेट तो पड़ी रहते थे। हाँ। पता नहीं किस बैग से क्या हुआ। बैटरी जरूर एक बड़ी मिली, फटी हुई वहाँ से। कितनी बड़ी बैटरी? एक बोतल मिली है। कितनी बड़ी बैटरी थी? अरे इतनी बड़ी है, मोबाइल वाली थी। हाँ। अच्छा, और बोतल में क्या था? बोतल में नहीं बता सकते क्या था। ये बस में एक थाना माधवगढ़ के क्षेत्र में 12:30-1 के लगभग एक बस में आग की सूचना पे पुलिस गई थी। इसमें 2 लोग, एक का हाथ झुलसा है और एक की हल्की सी गर्दन झुलसी है। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एक डिस्चार्ज हो गया, दूसरा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसमें 3 बोतल में हमें कुछ केमिकल मिला है और मिट्टी तेल की खुशबू बस में से आ रही है। मामूली इसमें आग लगी है। बाकी हमारी फॉरेंसिक की टीम पुलिस की आ गई है मौके पर और उसमें सैंपल भी लिया है। जैसा भी होगा आगे अवगत किया है। जी सर, ये बस कहाँ से कहाँ तक के लिए चलती थी सर? ये उरई से जगदमपुर एक गांव है माधवगढ़ में, वहाँ के लिए चलती थी, प्राइवेट बस। कौशाम्बी में चोरी के एक मामले में दबिश देने गई कड़ाधाम कोतवाली पुलिस पर कछुआ गांव के लोगों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने घेर कर पिटाई करने के बाद दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पिटाई से दरोगा और सिपाही घायल हो गए। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे। कड़ाधाम कोतवाली के पुलिसकर्मी बुधवार रात करीब 8 बजे सैनी क्षेत्र के कछुआ गांव में चोरी के एक मामले में दबिश देने गए थे। बताया जा रहा है कि दबिश को लेकर पुलिस पार्टी से ग्रामीणों की बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने घेर कर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। दरोगा के साथ ही दोनों सिपाही भी घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमला करने वाले फरार हो चुके थे। एएसपी ने घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल भिजवाया। पूरा गांव छावनी बन गया है। आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर हम लोग NSA की भी कार्रवाई करेंगे ताकि ये एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कौसाम्बी में चोरी के एक मामले में दबिश देने गई कड़ाधाम कोतवाली पुलिस पर कछुआ गांव के लोगों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने घेर कर पिटाई करने के बाद दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पिटाई से दरोगा और सिपाही घायल हो गए। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे। कड़ाधाम कोतवाली के पुलिसकर्मी बुधवार रात करीब 8 बजे सैनी क्षेत्र के कछुआ गांव में चोरी के एक मामले में दबिश देने गए थे। बताया जा रहा है कि दबिश को लेकर पुलिस पार्टी से ग्रामीणों की बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने घेर कर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। दरोगा के साथ ही दोनों सिपाही भी घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमला करने वाले फरार हो चुके थे। एएसपी ने घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल भिजवाया। पूरा गांव छावनी बन गया है। आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर हम लोग NSA की भी कार्रवाई करेंगे ताकि ये एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक मंच की शुरुआत करेंगे। ये मंच एक खास तरह का टैक्स प्रोग्राम होगा जो कि प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे लेकर जाएगा। आयकर विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों के साथ साथ जाने माने करदाता भी इस आयोजन के साक्षी होंगे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दरअसल 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में करदाता चार्टर की घोषणा की गई थी, जिसका सांविधिक दर्जा होने की बात कही गई है। ये आयकर विभाग की ओर से समय सीमा की सेवाओं को सुनिश्चित करके नागरिकों को और सशक्त बनाएगा। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले शीर्ष निकाय CBDT ने पिछले कुछ सालों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख और बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15% कर दिया गया। इनके अलावा लाभांश वितरण कर को भी हटा दिया गया। कर सुधारों के तहत सरकार की प्राथमिकता टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण की रही है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए CBDT ने कई पहल भी की हैं। डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के लिए आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी प्रस्तुत किया है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं। आयकर विभाग के मुताबिक वो इन पहलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभाग ने कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुलिस को जल्द ही स्कॉटलैंड में ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण का पता लगाना चाहिए ताकि फिर इस तरह के हादसे को रोका जा सके। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोकोमोटिव वाली इस ट्रेन का आगे का इंजन और 3 डब्बे पटरी से उतर गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्टोनहेवन और आसपास के क्षेत्र हाल के दिनों में बाढ़ की चपेट में आ गए थे और भूस्खलन के कारण ट्रेन पटरी से उतरी। हालांकि अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पूर्वी बेंगलुरु में हिंसाग्रस्त हुए इलाकों में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और अभी किसी भी हिंसक घटना की खबर नहीं है।
राज्य सरकार ने घटना की जांच मजिस्ट्रेट से कराने का फैसला किया है। मामले में 17 मुख्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी नवीन समेत 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। शहर के अन्य हिस्सों में शांति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने हिंसा का शिकार हुए डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशनों का दौरा किया। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने भी इन क्षेत्रों का दौरा किया। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार रात को पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा होने के बाद हिंसा भड़क गई। आरोपी नवीन इलाके के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति का रिश्तेदार है। प्रधानमंत्री ने की पारदर्शी कराधान मंच की शुरुआत। इसे बताया देश में चल रहे ढांचागत सुधारों के सिलसिले का नया पड़ाव। टैक्स प्रणाली बनेगी सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस। पीएम ने देशवासियों से की आगे बढ़कर कर भुगतान करने की अपील। आज से लागू हुआ फेसलेस आकलन और करदाता चार्टर। 25 सितंबर से मिलेगी फेसलेस अपील की सुविधा। प्रधानमंत्री ने कहा, टैक्स पेयर्स चार्टर है देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम। इससे टैक्स प्रणाली में आएगी फेयरनेस और करदाता बनेगा फेयरलेस। असम, बिहार और यूपी में नदियां उफान पर। बिहार में हालात अभी भी गंभीर। 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। पूर्वी बेंगलुरु में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में शांति बरकरार। 17 मुख्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सरकार ने दिए घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने किया प्रभावित पुलिस स्टेशनों का दौरा। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 6.5 लाख के करीब। रिकवरी रेट 70% के पार। मृत्यु दर घटकर हुई 1.96%। और खेल की खबरों में यूएफा चैंपियंस लीग में पीएसजी की टीम पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में एटलांटा को दी 2-1 से मात।